चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आजकल हर तरफ बस एक ही चर्चा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन। पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड जैसे हिला हुआ है। लेकिन क्या सच में घबराने की जरूरत है? अफवाहों और पैनिक के पीछे भागने के बजाय क्यों ना हम थोड़ा स्मार्ट बने और सीधे डेटा पर फोकस करें। आज के इस एनालिसिस में हम उन्हीं आंकड़ों को डिकोड करेंगे जो इस पूरे पैनिक का असली सच सामने लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल आपने भी सुना ही होगा, लोग कह रहे हैं भाई मार्केट तो क्रैश हो रहा है, बैंक्स डूब जाएंगे और रुपया रुपया तो डॉलर के मुकाबले 100 तक पहुंचने वाला है, सब कुछ खत्म हो रहा है। सुनने में काफी डरावना लगता है ना? याद कीजिए कोविड-19 के शुरुआती दिन, बिल्कुल वैसा ही एक्सट्रीम और अंधा कर देने वाला डर आज भी फैलाया जा रहा है। उस वक्त जिन लोगों ने पैनिक में आकर सब कुछ बेच दिया था, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक मार्केट रैली से पूरी तरह चूक गए। आज भी वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन डेटा एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहा है। अब जरा इस डर का रियलिटी चेक करते हैं। अगर हम 2021 की बात करें तो निफ्टी 50 का लेवल करीब 15,000 के आसपास था और आज ये लगभग 23,618 पर है। अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि मार्केट में सच में एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाती है, एक वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर मार्केट वापस 15,000 पर भी आ जाता है ना, तब भी ये कोई 50% का क्रैश नहीं है। डर फैलाने वाले लोग सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं कि ऊपर जाने का पोटेंशियल एक्चुअली कितना विशाल है। इस पूरी सिचुएशन को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही हैरान करने वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जरा पड़ोसी मार्केट यानी पाकिस्तान की तरफ देखिए, जहां करेंसी में बहुत ही तेजी से और भयंकर गिरावट आई। 2021 में एक अमेरिकन डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 153 पर था और फिर ये अपने हाईएस्ट लेवल 300 के भी पार चला गया। एक तरह से करेंसी की वैल्यू लगभग आधी रह गई। अब ऐसी तबाही देखकर कोई भी यही सोचेगा ना कि वहां का शेयर बाजार तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया होगा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। और वो सच्चाई है ये चौंकाने वाला आंकड़ा, 1,84,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये कराची 100 इंडेक्स का लेवल है। करेंसी के पूरी तरह से कोलैप्स होने और शुरुआती गिरावट के बावजूद कराची 100 इंडेक्स करीब 43,000 के लेवल से रॉकेट की तरह उड़कर 1,84,000 के पार पहुंच गया। ये एक अनबिलीवेबल रैली थी। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जब किसी देश की करेंसी इतनी बुरी तरह गिर रही हो तो वहां का मार्केट इतना बड़ा उछाल कैसे मार सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे द डेप्रिसिएशन रूल यानी मूल्य ह्रास का नियम कहते हैं। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी इंडियन रुपये में 10% से ज्यादा की गिरावट आई है, ठीक उसी साल इंडियन शेयर बाजार ने एक जबरदस्त उछाल मारा है। इसके पीछे का लॉजिक एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। जब लोकल करेंसी गिरती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमारा मार्केट अचानक से काफ़ी सस्ता और अट्रैक्टिव हो जाता है। उनके डॉलर्स की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं और उनका यही पैसा मार्केट में एसेट्स की प्राइसेस को तेज़ी से ऊपर पुश करता है ना कमाल की बात? चलिए इस लॉजिक को करंट सिचुएशन पर अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर आज रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों गिर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक चेन रिएक्शन है। शुरुआत होती है क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों से, जो उछलकर $103 तक पहुंच गए। अब क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और इस तेल का पेमेंट किस में होता है? डॉलर्स में। तो इस भारी भरकम बिल को चुकाने के लिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होने लगते हैं। रिजल्ट, डॉलर की डिमांड बढ़ती है, रिजर्व्स घटते हैं और नेचुरली रुपए की वैल्यू गिर जाती है। तो देखा आपने, ये सिर्फ बेसिक इकोनॉमिक्स है, दुनिया का अंत नहीं। अब सिर्फ इकोनॉमिक्स ही नहीं, मार्केट के बिहेवियरल पहलू को समझना भी बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर यह देखना कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज इमर्जिंग मार्केट्स में अपना पैसा कैसे डालते और निकालते हैं। ये लोग ऐसे रैंडमली कुछ नहीं करते, इनका पूरा मूवमेंट एक बहुत ही वेल डिफाइंड साइकिल पर चलता है। इस एफपीआई साइकिल को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो पहले फेज में ये फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचते हैं और उस पैसे को वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और लोकल करेंसी गिरती है। एग्जैक्टली यही तो अभी हो रहा है, राइट? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। फिर आता है दूसरा फेज। जब करेंसी काफी गिर जाती है तो उन्हीं महंगे डॉलर्स के सामने हमारा लोकल मार्केट उन्हें लिटरली सेल पर मिलने लगता है। फिर ये एफपीआईज भारी मात्रा में वापस लौटते हैं, अपने डॉलर्स देकर रुपया खरीदते हैं और शेयर्स में पैसा लगाते हैं। इससे मार्केट में अचानक एक मैसिव बूम आता है।
कहने का मतलब ये है कि आज जो ये मैसिव बिकवाली चल रही है ना, वही कल की सबसे बड़ी खरीदारी का ट्रिगर बनेगी। इसके अलावा आजकल ग्लोबल लेवल पर जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसका भी बड़ा रोल है। एक तरफ अमेरिकन डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रूशियल रास्तों पर रुकावट के चलते तेल की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट पर गौर करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई खत्म नहीं हुई है दोस्तों, उसमें सिर्फ देरी या डिले आया है। ये कोई परमानेंट कमी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक टेम्परेरी सप्लाई चेन इशू है। जैसे ही जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी कम होगी और ये रास्ते खुलेंगे, सप्लाई तुरंत नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे में अगर इन टेंशन्स के चलते क्रूड ऑयल थोड़े वक्त के लिए 120 या 130 डॉलर तक शूटअप कर भी जाता है ना, तो हाँ, मार्केट में थोड़ी देर के लिए एक टेम्पररी क्रैश जरूर दिख सकता है। लेकिन यहीं पर हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचना है। ऐसे किसी भी डिप को पैनिक करके सब कुछ बेच देने के बजाय मार्केट में एंट्री लेने यानी खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका समझना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर दो तरह की स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती हैं। पहला रास्ता है पैनिक सेलिंग, यानी डर के मारे अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच देना। इसका सीधा सा नुकसान ये है कि जब मार्केट अचानक से बाउंस बैक करेगा तो आप उस पूरी रैली को मिस कर देंगे। और दूसरा और कहीं ज्यादा स्मार्ट रास्ता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी मार्केट गिरती हुई हालत में भी धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना। अगर मैथ्स और हिस्ट्री की माने तो लॉन्ग टर्म में एक सॉलिड वेल्थ क्रिएट करने की ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। और हाँ, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इन उतार चढ़ाव से सेफ रखना चाहते हैं तो हेजिंग भी एक जबरदस्त ऑप्शन है। जैसे कि शार्क एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स, जहां आप क्रूड ऑयल और मेटल्स में डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। वहां 50x तक का लेवरेज मिलता है और साथ ही एक 30-डे चैलेंज भी है, जिसमें आपको 30,000 रुपीज तक की ट्रेडिंग फीस रिफंड हो सकती है। जो लोग क्रूड ऑयल की इन अप एंड डाउन मूवमेंट्स के खिलाफ अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिस्टमैटिकली हेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शंस काफी यूजफुल साबित हो सकते हैं। तो आखिर में हमारे पास सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या अब डर और पैनिक आपका अगला कदम तय करेंगे, या फिर जैसा कि हमने डेटा और हिस्ट्री से देखा, ये सब आने वाली एक बहुत बड़ी और नई मार्केट रैली की तैयारी है। फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। अफवाहों के आगे झुकने से बेहतर है डेटा को समझें और अपना दिमाग लगाएं। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको सिचुएशन को एक नए और क्लियर नजरिए से देखने में मदद की होगी। इस एनालिसिस के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।